पहले जो क्वेश्चन उन्होंने कराए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए, सॉरी 11 तक करा दिए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चल रही हम लोगों की, कौन सी एक्सरसाइज चल रही? मिसलेनियस। किस क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए बात चल रही थी, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन कराए थे वो अप्रॉक्सीमेट क्या पूरे पूरे करा दिए थे 11 क्वेश्चन। अब हमको 12वां क्वेश्चन करना है। चैप्टर कौन सा है? सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। दो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहले समझो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 56। समझ लो, जो आपकी एपी, देखो आपके सिलेबस में एपी का पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन हम ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? हो सकता है आप एंट्रेंस को एग्जाम देंगे तो एपी का क्वेश्चन आ जाएंगे, बोलोगे क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो हाई स्कूल में तो एपी होता है, इंटर में भी एपी था, इस बार हटा दिया तो क्या कर सकते हो? तो एग्जामिनर तो नहीं सोचेगा ना, समझ लो। तो एनसीईआरटी में जो भी है उसको हम पढ़ा रहे हैं आपकी 11 लेवल पे। ये भी नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ गया एपी और जीपी का तब तो फंस जाओगे ना, इस वजह से करा रहे हैं, शौक है हमको कराने का, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, क्या है इसका 56 है। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। देखो पहले 4 टर्म का समेशन दे दिए इसने भाई साहब, ठीक। फिर उसके बाद बोला जो लास्ट के 4 टर्म है उसका समेशन दे रहा हूँ मैं तुमको, ठीक। और उसके बाद बोला कि पहला टर्म 11 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कितने टर्म है, कितने टर्म है। तो कुछ नहीं करना, बस जैसा दिया वैसा काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन चालू करते हैं हम लोग। एपी का पहला टर्म क्या होता है? ए होता है। दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d होता है। चौथा टर्म क्या होता है? ए प्लस 3d होता है। बस, क्योंकि इसके आगे में लिखना ही नहीं, इसने बोल दिया कि पहले 4 टर्म का समेशन जो दिया गया है वो 56 है। अब देखो इसको सॉल्व करने से कुछ हो सकता है? ए को एक तरफ कर लो, डी को एक तरफ कर लो, ऐड करो। कितने ए दिए? 1 2 3 4, 4 ए दिए हुए हैं, ठीक है, हमने 4 ए लिख दिया। अब देखो, अब इसके बाद देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है? डी कितना है? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6d। 6d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? पहला टर्म इज इक्वल टू 56। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू आ जाएगा 28। 2 से डिवाइड करेंगे 2 कॉमन लेने के बाद, ये इक्वेशन नंबर आपकी एक बन गई, एक बन गई। आराम करो, आराम करने की जरूरत नहीं है अभी। अब इसने बोला है जो सीरीज है उसके जो लास्ट 4 टर्म है उनका जो समेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लास्ट 4 टर्म का जो समेशन दिया हुआ है वो 112 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू आपको दे दी है। जब ए की वैल्यू आपको दे दी है, कितना ए वैल्यू हमारे पास कितनी? 11, क्योंकि बोला ना फर्स्ट टर्म हमारा 11 है। अब ए की वैल्यू 11 है तो इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। इक्वेशन नंबर जो ए की वैल्यू दी है उसको पुट करोगे 1 पे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तब ए 11 है तो फ्रॉम इक्वेशन टू, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए इज इक्वल टू 11 पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 11 प्लस 3d इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3d इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, 28 से 22 कट जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब d की वैल्यू पता चल गई है हमको, ठीक है भैया, d की वैल्यू पता चल चुकी है, a की वैल्यू पता ही थी पहले से। अब हमको निकालना क्या है? n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या करोगे? देखो अब आपको जो दिया गया उसका यूज करते हैं। पहले ये दिया गया है कि लास्ट के जो 4 टर्म है उनका समेशन 111 यानी 112 यानी 112 है। तो हमारे पास जो एपी जैसे बनाते हैं तो पहले क्या होगा? ए होगा, फिर ए प्लस डी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? ए प्लस 2d आएगा। ऐसे टर्म आते जाते हैं ना, तो ऐसे ही पहुंचेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट वाला आएगा मेरा ए एन, मान लो ए एन जो आता है क्या आता है? ए प्लस एन डी आता है, आता है ए एन जो आता है, एन डी नहीं आता भैया, एक कम आता है इसमें, भैया जी एक कम आता है तो उसका यूज कर लो। तो एक कम आए तो क्या आएगा? ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हारा n टर्म होता है, ठीक है, nth। अब इसके पहले कौन सा आएगा, इसके पहले n माइनस टू आ जाएगा, उसके पहले n माइनस थ्री आ जाएगा, उसके पहले n माइनस फोर आ जाएगा। तो हमारे पास इसके पहले कौन सा आएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। फिर इसके पहले कौन आ जाएगा a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसके पहले कौन आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन एन माइनस फोर इंटू डी। तो क्या हुआ, ये तो कुछ जगह कम पड़ी थी, इस वजह से एडजस्ट कर दिया, समझा करो। तो लास्ट के फोर टर्म देखने हमको, एक, दो, तीन, चार, ये चार टर्म हो गए। अब इसने बोला है कि लास्ट के फोर टर्म का समीशन हमको 112 दिया हुआ है। बस हम इन सबको ऐड कर लें। इसको पहले a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी, डी सब में है, प्लस अगला टर्म भैया ये क्या हो जाएगा, a प्लस, ये तो प्लस है ना सबके साथ, जो इसको हम लिख देते हैं बड़े ब्रैकेट में दिखाने के लिए कि ये एक टर्म है। दूसरा देखो n माइनस थ्री इंटू डी, ठीक है। अभी देखो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है, तीन लिख लिया, चौथा भी लिख लो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, 112। वीडियो लेक्चर लेता हूँ तो मेरा सिस्टम हिल जाता है, मतलब ये लैपटॉप और ये, और कुछ नहीं। इस वजह से आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा महंगा सामान लाया जाए जिससे और अच्छे तरीके से काम किया जा सके, ठीक है, तब हमारा काम बनेगा। आप लोगों को सपोर्ट करना है हमारा काम जिससे हो सके, ठीक। देखो अब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, वन सबको ऐड कर लो, एक, दो, तीन, फोर कितने डी हैं, कितने डी, कितने एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, फोर है। तो ए को लिख दिया फोर है, ठीक है। अब डी कॉमन ले लो, जो भी एन का पार्ट है उससे डी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या अंदर बचेगा, एन माइनस फोर एक बचेगा, प्लस एन माइनस थ्री एक बचेगा, प्लस एक क्या बचेगा, एन माइनस टू बचेगा, प्लस एक बचेगा एन माइनस वन। यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया, ये बराबर कितना है 112 से। अब हमने डी की वैल्यू भी निकाल ली है, डी की वैल्यू टू निकाल ली है, ए की वैल्यू हमको दिया है 11, वो पहले ही दिया था। देखो ए की वैल्यू हमको पता है 11 है, ये 112 है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 11। अब यहाँ ब्रैकेट में आओ, एन कितने हैं, तो एक, दो, तीन, चार, 4n है, इसको लिख लो, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस का 4 माइनस का 3 7 हो जाएगा, माइनस का 2 9 हो जाएगा, माइनस का 1 10 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 10। और इसका डी की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई साहब, 2 लिख दिया हमने, ये 112 आ गया। अब देखो ये क्या है 44 हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दो, तो हमारे पास 4n माइनस 11 सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 112 डिवाइड माइनस 44, और जो 2 है इसका इससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है 8 आ गया। और इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, एक कर दिया 10, 6 बचेगा 68। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 34 होता है, हाँ 34 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 4n माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया 34। अब n को राइट साइड पे भेज दो, तो 4n इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 44। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 11, ठीक है, n की वैल्यू 11 आ गई, ठीक। तो हमारे पास देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 निकल गया, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था कि n की वैल्यू कितनी आएंगी, तो कैसे किया, क्यों किया, ऐसे किया। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखना है
13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ मतलब इफ a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल है b प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल है c प्लस डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्स, a डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी x डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन सो दैट a b c and d आर इन जीपी, आपको शो करना है ए बी सी एंड डी आर जीपी, ठीक है, ये आपको शो करना है। सोल्यूशन देखो, ये आपसे कह रहा है कि ये बराबर ये और उसके बाद बोल रहा है कि x जीरो नहीं होगा। इसके बाद ये बोल रहा है कि ए बी सी और डी जो है ये आपको बताना है कि जीपी में है, ठीक है। तो जैसे ए और बी और सी और डी जीपी में होंगे, कंडीशन जो दी है ए बी और सी और डी ये जीपी में होंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि b डिवाइड बाई ए, ये क्या है, कॉमन रेशियो है, बराबर होना चाहिए c डिवाइड बाई बी, बराबर होना चाहिए d डिवाइड बाई सी के। यानी हमारे पास कुछ कंडीशन यहाँ से निकल आएगी, क्या निकल आएगी, पहला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सी, फिर उसके बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ सकता है क्या, पहले दो टर्म को लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर बराबर ए सी, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को लेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लोगे तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तीन इक्वेशन बन जाएंगे आपके यहाँ से, इनका यूज होगा इसी वजह से ऐसा, ये हमको प्रूव करना होगा, या तो ऐसा प्रूव कर दें या तो ये आ जाए, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पहले दो टर्म इसमें ले लेना है, क्योंकि सब इक्वल दिया है, जो ये इक्वेशन दिया है ये, इसमें पहले दो टर्म ले लो, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इन इक्वेशन ए मान लो इसको, क्योंकि यहाँ पर भी तो इक्वेशन मान चुके हो, कैपिटल ए, इन इक्वेशन कैपिटल ए में, ठीक है। देखो a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स, ठीक है। पहले ये दो टर्म ले लेते हैं, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स ब्रैकेट बंद होगा b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स b प्लस सी एक्स, b प्लस सी एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये चलता नहीं तो फिर गुस्सा आते नहीं हमको, माइनस मतलब आती है, ए सी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए सी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए सी एक्स होगा, ये माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये वाला इस पार्ट का तुम्हारा पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, इज इक्वल टू में इसका ये अलग कर रहा है, ए बी, ठीक है, ए बी हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे सी का करो माइनस ए सी एक्स, ठीक है, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो यहाँ से ए बी उड़ गया का मतलब कट गया, बी स्क्वायर एक्स यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स माइनस का यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस का एक्स यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड भेज दें, तो बी स्क्वायर एक्स ये वाला राइट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड में सॉरी, तो बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सी एक्स है,
इस वाले पार्ट को ये माइनस पे है, ये भी माइनस पे है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों सेम चिन्ह गए तो कट गए, सेम चिन्ह के उड़ जाते हैं। ठीक है भैया जी। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये बी का करोगे इससे आएगा, ये बी का करोगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये बी का करोगे इसके साथ कितना आएगा, ए बी आएगा, बी का इसके साथ करोगे माइनस का बी एक्स स्क्वायर, अब सी के इसके साथ करोगे तो प्लस आएगा भाई साहब, ये गड़बड़ हो गई, तो ये गड़बड़ को सही करो, समझ गया था कहीं गड़बड़ हो गई, दया बन गया मैं। अब ये रफ हो जाएगा, कोशिश करते हैं, ये कटेगा नहीं ना, ओ माय गॉड, कटने के लिए भी इसको रफ करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो जाए भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, देखो जब तक सब्सक्राइब करो, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सिस्टम ये इरेज नहीं हो रहा है, इतना सिस्टम खराब है मेरा लैपटॉप। हो गया हो गया, चलो तुमने सब्सक्राइब किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर भी ठीक, करना पड़ेगा आगे चल के। देखो यहाँ से ये माइनस का एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे देखो तो ये क्या है, हमको इसको राइट साइड भेज देना, इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ये भी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए सी एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भैया, ये तो माइनस ही है, ये माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर, ये कट गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू ए सी एक्स, एक्स एक्स कट गया, टू से टू कट गया, हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए सी। हमने बताया था अगर ये इसमें है जीपी में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो पहली इक्वेशन में निकाली थी, देखो ये इक्वेशन, ये जो निकाली थी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब पहला पार्ट तुम्हारा सही हो गया। ठीक, अब दूसरा पार्ट देखो, तो दिस इज इक्वल टू दैट, ये कह सकते हो भी, ये हमारी इक्वेशन ए के बराबर आ गई, इसलिए ये देखो चलता नहीं, तो ए बी और सी जो है जीपी में है, इतना तो काम हो गया। अब इसके बाद सेकेंड और थर्ड ले लो, सेकेंड और थर्ड को लोगे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब कौन सा लेना, अब नहीं, पापा नहीं, अब ये वाले दो टर्म लेना, ये इनका देखो यार चलने को तैयारी नहीं, लगता है लेक्चर हमको रोकना पड़ेगा, तभी हम वीडियो लेक्चर इसमें नहीं ले पाते, क्योंकि इतना हैंग करने लगता है, दो कहाँ लाइन कहाँ खींच गई यहाँ पे। अब ये वाला टर्म लेना हमको, ये और ये वाला, इसको लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी। बस इससे हमें पता चल जाएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आओगे तो सेम ऐसे ही करके आओगे, तो यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी, सी स्क्वायर, ये बी है, ये डी है, यहाँ पे ये बी है भाई साहब, है ये बी लिखा है, डी नहीं है, तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो जाएगा, जब बी डी हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सेकेंड वाली। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी जो है हमारे जीपी में है। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 14, लेट एस बी द सम, क्या कह रहा है, एस जो है सम बी द, लेट एस बी द सम, ठीक है सम है, पी इज द प्रोडक्ट, ये भी ठीक है मान लिया, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म, ये भी मान लिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल जैसे हमारे पास एक्स दिया है, अब आपसे कह रहा है एक्स का रेसिप्रोकल बताओ, कुछ नहीं करना है, उठाना पलट देना उठा के, यानी इसको डिवाइड में लिख देना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही इसने बोला है कि जो एस है वो सम है, पी जो है प्रोडक्ट है, आर जो है रेसिप्रोकल है किसका, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। ठीक है, इन जीपी की बात कर रहा है। अब प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन की पावर, सॉरी प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो भैया जो दिया वो करते हैं, मतलब इसने बोला है कि जो एस है वो सम है किसका, जो एन टर्म हमारे हैं,
एन टर्म क्या है जीपी के, और जो पी है वो उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो आर है वो रेसिप्रोकल है सम का, ठीक, ये भी पता चल गया। अब देखो हमारे पास जो एपी होगी क्या है, सॉरी जीपी, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे जाते जाएंगे, एक टर्म आएगा ए आर एन माइनस वन, ये हमारा एन टर्म है। इसमें बोला है जो ये टर्म है इनका समेशन, इनका सम जो है वो एस है, तो इनका सम हम मान लेते हैं एस, ठीक है, और इनका सम क्या निकलता है, जितने भी टर्म को दिए गए सबका सम है एस। तो सम निकालने की दो कंडीशन होती है, एक तो जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, दूसरा आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। एन टर्म का सम निकालने का दो फार्मूला है। पहले मान लेते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा है, तो इसके सम का फार्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में जाओगे, आर की पावर एन माइनस वन करोगे, डिवाइड करोगे आर माइनस वन, एक इक्वेशन ये आपके बन गई, ठीक। फिर इसने बोला है कि जो इनका प्रोडक्ट है, ये जितने भी टर्म आपको दिए गए हैं सबका प्रोडक्ट पी है, तो इन सब का प्रोडक्ट जब करोगे तो क्या आएगा, ए ए ए ए सबको मल्टीप्लाई होगा, तो ए कितनी बार आएगा एन टाइम्स, और सबको मल्टीप्लाई हो रहा तो ए की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आर की, आर की जो पावर है वो अलग अलग है, जैसे पहली पावर 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आ गई, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, तो ऐसे जाते जाएंगे तो कितने टर्म तक आ रहा है, एन माइनस वन तक आ रहा है, एक कम आ रहा है ना जितने भी टर्म है, तो ये हो जाएगा, समझ गए, ये दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो अब हमारे पास ए एन तो आ गया, आर की पावर आ गया। अब बात ये आती है कि ये जो ऊपर की सीरीज है इसकी पावर है आर की, ये देखो 1 2 3 4, ये हमारा किसमें एपी में है, तो इसकी जो पावर का सम निकालोगे, कैसे निकालोगे, एपी की जो पावर होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अभी के लिए फिलहाल, ये बता देंगे जो इसकी पावर है वो एक्स है, तो हमको इसको साइड में सोल्यूशन करने में आसान हो जाएगा कि इसको हमने मान लिया इसकी जो पावर चढ़ गई है वो एक्स है, तो बस पहले इसकी पावर का सोल्यूशन किया जाए। जो पावर हमको एक्स की वैल्यू जो दी गई है क्या दिया गया है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 एन माइनस आर तक दिया गया है, एन माइनस वन तक, ठीक है। इसका समेशन निकालना है, तो ये क्या है, ये हमारे जीपी में है, सॉरी एपी में है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म हमारा ए जो है वो है 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो d = 1 है, ठीक है, और जो n है वो n माइनस वन तक है, ठीक है। अब हमें एस एन का फार्मूला लगा देना है, यहाँ पे एस एन = आ जाएगा, इसके लिए एस एन वो आ जाएगा n माइनस वन बाई टू, ब्रैकेट में जाओगे, ए की जगह कितना है 1 है, प्लस डी की जगह कितना है 1 है, और n की जगह n माइनस वन, n माइनस वन, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा डी की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, n माइनस वन बाई टू, ब्रैकेट में जाओगे 2 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 + n माइनस टू, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ये तो हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये हमने x माना है, अब उसकी जाके पावर चढ़ा देंगे, इसमें ये जो हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इतना ये हैंग करने लगता है कि मैं हैंग हो जाता हूँ। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, हमारा पी बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर एन लिखो, ठीक है, और ये आर की पावर क्या हो जाएगा, आर की पावर हो जाएगा, आर की पावर हो जाएगा एन, एन माइनस वन बाई टू। अब इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए की पावर 2n स्क्वायर, और आर की पावर क्या हो जाएगा, आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर में तो 2 नीचे से कट जाएगा ना,
तो ये रब करो पहले, तो आर की पावर हो जाएगा, चलो नहीं मिलता तो नीचे लिख देते हैं, वैसे वहाँ जगह कम थी। तो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n n माइनस वन। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं कौन सी, ये n n माइनस वन लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी थर्ड। अब इसने बोला है कि जो आर है आपका कैपिटल आर, वो क्या है, सम का रेसिप्रोकल है। सम का रेसिप्रोकल है तो यानी 1/s है। सम का रेसिप्रोकल मतलब 1/s, क्योंकि एस को ही तो हमने माना समेशन। बस अब हमारे पास क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। तो बस पहला जो हमारे पास जो प्रूव करना है उसके लिए क्या है, गिवन, क्या गिवन है, गिवन हमको है, जो गिवन है आर की पावर एन, आर की पावर एन और पी की स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एस एन है। ये हमें प्रूव करना है, ये इक्वल टू एस एन है। तो ठीक है भैया, तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दिया है वो वैल्यू हम पुट कर दें। अच्छा ये तो गड़बड़ी हो जाएगी ना यहाँ पे, ये थोड़ा गड़बड़ होगा। उसके अलग अलग टर्म का समेशन रेसिप्रोकल है, जो मतलब हमारे पास जो टर्म आएंगे उनका रेसिप्रोकल बताना होगा। जैसे आर के विषय, ये तो हमारे पास प्रूव करना है, आर के विषय में हमको ये बताना होगा कि आर की वैल्यू क्या होगी। इसमें बोला है कि जो टर्म है उनका रेसिप्रोकल है, यानी पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तीसरा टर्म ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डॉट 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 जाओगे तो कितना आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो इसका जो सम निकलेगा हमारा, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लोगे तो उसके बाद हमारे पास सीरीज बन जाएगी। क्या सीरीज बन जाएगी, तो देखो हमारे पास जो आर, ये तो हमको प्रूव करना है, इसको साइड पर लिखो, पहले पहले आर को सेटल करो। तो अब हम क्या करेंगे, सबको एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस वन सब एलसीएम आएगा। तो इसमें पहला टर्म क्या होगा, जब एलसीएम ले लोगे ए आर की पावर एन आ जाएगा, ठीक है, तो इससे ए कट जाएगा, एलसीएम लोगे तो ए आर की पावर एन आएगा, इससे ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहली पावर एन माइनस आर की पावर, आर की पावर एन माइनस वन प्लस, इसमें क्या है, इससे जब डिवाइड करोगे तो एक आर और कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस टू। तो ऐसे जाते जाओगे तो यहाँ पे आओगे आर और एक बार प्लस वन लास्ट में, और इसकी डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जो एलसीएम आया है ये है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है, इसको, ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी जीपी बन जाएगी, जिसका पहला टर्म हो जाएगा ए आर, ठीक, पहला टर्म हो जाएगा ए आर। और जो, या तो अगर रिवर्स लोगे तो इसको हम क्या करें, अरेंज करते हैं रिवर्स से, तो इसका पहला टर्म मान लेंगे वन, मान लें, जैसे भी मानना हो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऊपर जो लिख के आया है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो इसे उल्टा लगाना पड़ जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 आर की पावर एन माइनस वन, डिवाइड किससे कर दें, ए आर से, ए आर से, जो ए आर माइनस वन से डिवाइड हो रहा हो तो बाहर ही रखो। यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगा, आर एन, यहाँ पे आर है ना, ये तो आर रखेंगे सर, इधर समेशन का फार्मूला लगा देते हैं, तो वन बाई ये जो है बाहर है इसको पहले बाहर ही रखो, ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये तो बाहर रहेगा। अब इसके अंदर ये वाले पार्ट में समेशन का फार्मूला लगा दो, इसमें इसमें समेशन का फार्मूला लगा देते हैं, तो इसमें समेशन का फार्मूला लगाएंगे तो पहला टर्म क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में जाओ, ब्रैकेट में जाओ, क्या हो जाएगा, ए, सॉरी, ये वन हो जाएगा, ए की जगह वन हमको दिया ना पहला टर्म, आर की जगह आर दिया हुआ है, तो आर की पावर एन माइनस, एन की जगह कितना लिखोगे, क्यों एन क्यों लिखा है, क्योंकि वन से भी स्टार्ट हुआ है ना जीरो तक, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है, आर माइनस वन, ठीक, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये इतना सेटल हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, ये आर की वैल्यू ये आनी चाहिए।
अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास फोर्थ, सीक्वेंस देखे ना जो नंबर पड़ा हो, 3 हो चुकी थी, हाँ फोर्थ हो गई। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि कहाँ गया ये आर की पावर एन चढ़ा दें और पी स्क्वायर करते तो ये एस एन के बराबर आता है, एस एन एस की पावर एन के बराबर आता है। तो आर की पावर एन चढ़ा दो, इसमें आर की पावर एन कर दो, आर की पावर एन इंटू पी स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, एस की पावर एन आना चाहिए। आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वाला इक्वेशन 4 से, ये हो जाएगा ए की पावर एन और आर की पावर क्या हो जाएगा एन, एन माइनस वन, क्योंकि सबकी पावर एन चढ़ानी है ना पूरी होल, और ये क्या हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी एन। ठीक है, अब पी की वैल्यू क्या है देख लो, पी की वैल्यू हमारे पास जो निकाली थी हमने, पी की वैल्यू ये निकाली थी, ये देख लो ये है पी की वैल्यू। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू रख दो ए की पावर 2n, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए की पावर 2n। ठीक है, आर की पावर क्या हो जाएगा, आर की पावर हो जाएगा एन, एन माइनस वन। ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई एन, एन माइनस वन, ये तो हमारे पास आर पी की ये किसकी वैल्यू आई ना, ये ये वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी। अब देख लो अब क्या है, ये पूरा पार्ट इससे कट जाएगा, यहाँ पे टू ए एन है और यहाँ पे एन है, एक एन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर की पावर, देखो इसके दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गए, आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है एन है और ए की पावर एन अलग हमारे पास है। अब इसको क्या करोगे, एन कॉमन ले लो सबसे, जब एन कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बचेगा ए, ब्रैकेट में जाओगे आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन की होल पावर कितना हो जाएगा एन, और यही तो हमारा एस है, इसकी वैल्यू एस है, एस की पावर एन चढ़ जाएगा, एस की पावर एन। ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, ये देख लो इससे, एस की वैल्यू ये थी ना पहले इक्वेशन से, तो उसकी पावर एन चढ़ गई, तो हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो आता है 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ पीएथ, पीएथ मतलब पी, क्यूएथ मतलब क्यू, आरएथ मतलब आर, टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब आपसे कह रहा है कि क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी सॉरी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म जो है एपी में है किसके, और एपी में है। ठीक है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ये जो टर्म है एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, आपको शो करना है कि ये मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एपी की कंडीशन है। देखो हमारे पास ए एन टर्म का जो फार्मूला होता है एपी के लिए, अगर एन टर्म को निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का सोल्यूशन है। अब 15 को देखो यहाँ से, अगर हमको ए एन निकालना है तो ए एन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, ये लाइन लिख देना स्टार्टिंग में। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा कर दो। इसमें बोला है कि पीएथ, पीएथ टर्म यानी जहाँ पर है ना वहाँ पी लिखो, ये हो जाएगा तुम्हारा एपी। गॉड
टूसी ग्रेट हो वाला एपी नहीं है, सलमान खान नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, समझ गए, एपी हो जाएगा। ठीक, हाँ अब इसके बाद क्या आएगा, ए की जगह तो ए ही लिखो क्योंकि पहला टर्म हमने ए मान लिया है। एन की जगह क्या लिखोगे, पी लिखोगे -1। डी की जगह डी लिखोगे, डी को कॉमन डिफरेंस माना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है कि ये ए के बराबर है। अब कहानी फंस जाएगी भैया, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सेम हो जाएगा। तो क्या करो, मान लो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल ए है, और जो 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 का जो जो पहला टर्म जो हमारा है कैपिटल ए मान लो यहाँ पे, क्योंकि सेम हो जाएगा तो आप उड़ा दोगे, कह दो ये ला यहाँ पे कैपिटल ए मानो इसका समेशन, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना, तो ए बी सी दिया हुआ है ना, सेम वैल्यू आपको दी है और जो एज्यूम कर रहा है वो भी वही नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पे क्या करो, इसको कैपिटल ए मान लो, क्वेश्चन में टी माना तो टी मान लेता हूँ, अब ये रफ नहीं होगा। अब ऐसे ए उड़ा देते, खुशी मनाते हैं, खुशी मनाने का मौका ही कहाँ दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एजम्पशन करोगे वो करोगे क्या कि जो एपी का हमारे है उसका पहला टर्म हम मान लेते हैं कैपिटल ए है, कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि जो क्यूथ टर्म है यानी एन की जगह क्यू रखो, और पहला टर्म तो हमारा कैपिटल ए ही रहेगा, ठीक है, प्लस और जो एन की जगह क्यू -1 इंटू डी, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास बी है। एक इक्वेशन ये बना लिया आपने, एक इक्वेशन ये बना ली। अब तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तीसरी इक्वेशन यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं, जगह बहुत है, फिर आगे जगह कम पड़ने लगती है ना। तो इसमें बोला है आर है, जहाँ पर एन है वहाँ पे आर रखो, आर इज इक्वल टू कैपिटल ए पहला टर्म हो गया एपी का, प्लस आर एन की जगह आर रखोगे, आर -1 इंटू डी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई मेरी 3, 3 इक्वेशन बन गई, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी है, सी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और डी और ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। कोशिश करता हूं मैं, पहली इक्वेशन ले लो और दूसरी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, कैपिटल ए प्लस पी -1 इंटू डी इज इक्वल टू ए है। दूसरी इक्वेशन क्या है, कैपिटल ए प्लस क्यू -1 इंटू डी है, ये हमारे बी के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस का, यहाँ ए माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, जब डी कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा p -1 और यहाँ बचेगा माइनस का, ये माइनस लग जाएगा ना, माइनस का q, माइनस का q अंदर जाएगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो q माइनस कर देगा, और माइनस का 1 है तो उसको प्लस कर देगा, ये माइनस है भाई, प्लस का 1, ये माइनस सही से दिख रहा है, दिखना तो चाहिए भाई, नहीं दिखेगा तो हम दिखाएंगे फिर से। अब रब कर देगा, हमने इसका काम कर दिया है, जब कर देगा तो हम लिख देंगे उसमें, अभी ऐसे ही काम। देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल ए में -b, अब यहाँ से ये 1 इससे काट देगा, इसको ये कट जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी a माइनस, इतनी देर में लिखता है कि a -b, जब तक हम भांगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पे आ जाएगा p -q, तो d की वैल्यू आपको निकल आई, एक कंडीशन।
ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखो, इक्वेशन सेकंड ये है और थर्ड इसको लिखो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड एंड, देखो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो है कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू बी, यार इक्वल टू बी, डी तो रहेगा ना, डी डी कहाँ जाएगा, डी ये रहेगा। अब यहाँ पे ए प्लस जो इक्वेशन थर्ड है वो है आर माइनस इंटू डी, ये इक्वल है सी के। अब इसको घटा दो इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से डी हम फिर कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में जाएंगे, क्यू माइनस 1 माइनस का आर माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, माइनस भी तो लगाया था। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई बी माइनस सी डिवाइड बाई क्यू माइनस आर। कॉमन रेशियो कभी अलग नहीं होता, सब कॉमन रेशियो सबका सेम होता है। तो ये इक्वेशन जो बन के आई थी इसको मान लेते हैं थर्ड, सॉरी थर्ड तो हम ले ही चुके थे, फोर्थ, और ये इक्वेशन हो जाएगी 5। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आता है मेरा एपी के केस में वो सब बराबर होते हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करोगे तो क्या आएगा, पहला जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये फोर्थ है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर होते हैं, डी की वैल्यू बराबर कर दो। तो पहले हमारे पास जो 4 इक्वेशन थी क्या थी, ए माइनस बी डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, ये बराबर हो जाएगी मेरे बी माइनस सी डिवाइड बाई क्यू माइनस आर। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और अपने आंसर की ओर कदम बढ़ा दो। तो देख लो क्या प्रूव करना है, उसके हिसाब से हमको अरेंज करना होगा। यहाँ ये प्रूव करना है क्यू माइनस आर ए, आर माइनस पी बी और पी माइनस सी, पी माइनस क्यू सी। तो हमें क्या करना है, देखो, अरे यार तो भाग गया, इसी वजह से मैं नहीं भगा रहा था इसको, अब ये डिलीट करने लगा, दिक्कत आ जाती है ना फिर ऐसे। अब ये बैक जा रहा है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे इतना अच्छा सा सिस्टम ले आए कि जो लिखें वही लिखें। अब देखो ये मीटर के चला गया, अब कहाँ गया पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ लिख देंगे तो दोबारा भी आ जाएगा, समस्या तो ये है। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। अब देख लो इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोबारा आ जाएगा, आज नहीं तो कल। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। अब हमें अरेंज करना है, अरेंज करना है तो क्या है, ए माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया। अब इनको अलग अलग कर दिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया ए क्यू माइनस बी पी माइनस ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हमें ए वाला पार्ट अलग लेना है जिससे ए कॉमन आ जाए, और बी वाला अलग लेना है जिससे बी कॉमन आ जाए, और सी वाला अलग लेना है जिससे सी कॉमन आ जाए। तो इसमें लिया तो माइनस क्यू माइनस आर, इसमें लिया तो माइनस बी आर माइनस पी, और इसमें लिया तो सी माइनस बी माइनस क्यू। अब यहाँ से माइनस को डिवाइड कर दिया, मतलब तो खत्म हो गया वो, ये आ जाएगा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी आर माइनस क्यू। कुल मिला के इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद जो ए वाले टर्म जहाँ से कॉमन आ सकते हैं उसको ले लोगे, और जहाँ से बी कॉमन आ सकता है उसको ले लोगे, ठीक है, और जहाँ से सी कॉमन आ सकता है उसको ले लोगे। फिर उसको अरेंज कर दोगे, तुम्हारे पास जो प्रूव करने को आया था वो निकल आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हमने करा दिया है। देखो अब इसके बाद ये सिस्टम जो है आगे पीछे भाग रहा है, वो अपनी मेहनत करने से
थक रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा कोशिश की तो हो सकता है ये भी डिलीट हो जाए, तो कुछ नहीं पाएंगे हम। तो मेरी जो 1 घंटे की मेहनत करीब होगी वो सब लग जाएंगे। तो यहाँ पे तुम प्रूव कर लोगे, ठीक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आगे ही कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे कराएंगे तो ये सिस्टम हैंग कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और दबा देना है घंटी को। नहीं समझ में आए तो केवल कमेंट्स करना, वो कुछ नहीं करना। जब समझ में आएगा तभी आपको शेयर, लाइक, कमेंट्स, बेल, जो भी घंटा बजाना है सब बजाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं। 3 पार्ट हो गए इसके, ये कितने पार्ट में जाएगा उसमें लिखते जाएंगे। बाय, टाटा, शब्बा खैर।